मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस बात का अंदाज़ा था वही हुआ। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई। हरियाणा और महाराष्ट्र में जैसे ही कांग्रेस गठबंधन की हार हुई, अलायंस की छोटी छोटी पार्टियों ने अपना रंग दिखलाना शुरू कर दिया। इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि यह गठबंधन मतलब परस्त और कुर्सी के चक्कर में बना था, न कि बीजेपी को हटाने के लिए। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बाल ठाकरे की शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बावजूद शिवसेना ने कांग्रेस गठबंधन में इसलिए शामिल थी कि वह महाराष्ट्र में कुर्सी हासिल कर सके। अब जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन हार गई है, तो महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी ने कहा कि शिवसेना उद्यम ग्रुप्स ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद दिवस के दिन कार सेवकों के सम्मान में तारीफ की थी, और अब हम इस फिरका परस्त और कट्टर हिंदुत्व पार्टी शिवसेना गठबंधन से हम नाता तोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आज मालूम हुआ कि बाबरी मस्जिद गिरवाने में शिवसेना भी शामिल थी। महाराष्ट्र के इंतखाबात पूरे होने तक खामोश रहकर अब गठबंधन तोड़ना यह सब कुर्सी का खेल था। नाज़रीन, महाराष्ट्र के कांग्रेस गठबंधन से भी सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि शरद पवार की एनसीपी ने भी गठबंधन से कह दिया है कि असेंबली में अदानी और धारावाही के मसले को नहीं उठाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि अब गठबंधन में एनसीपी भी हट रही है। नाजरीन, कहीं ना कहीं अपोजिशन को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। कौमी सतह पर टीएमसी की नेता वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि कांग्रेस इंडियन अलायंस को संभालने में नाकाम हो गई है। मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था, मैं इंडिया गठबंधन की नेता बन सकती हूँ, भले ही मैं वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन इंडिया गठबंधन को संभालने की मैं सलाहियत रखती हूँ। इस तरह का बयान देकर ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि अब वो शायद कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव में अकेले ही इंतखाबात लड़ेंगे। पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के लोगों को अगली सीट्स पर बैठने की जगह न देने के मामले में वो कांग्रेस से नाराज़ है। बहरहाल नाजरीन, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में अपोजिशन नाकाम है। या तो यूं कहिए कि किसी भी अपोजिशन पार्टी को वो ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को तोड़ सके या बीजेपी के खिलाफ आइडियोलॉजिकल एक बेहतरीन गठबंधन बना सके। कुर्सी का लालच और वक्ती इत्तेहाद कभी कामयाब नहीं होगा। आज के इन हालात को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी का मुकाबला करना इन अपोजिशन पार्टियों की बस की बात नहीं है। ये तो सब जानते ही हैं, बीजेपी बड़े उद्योगपतियों के सहारे ही हुकूमत चला रही है। बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट को आम आदमी से ज़्यादा उद्योगपतियों की फ़िक्र है। बीजेपी को मजबूत करने में और दुनिया की बड़ी पैसे वाली पार्टी बनवाने में आम आदमी का नहीं, बल्कि उद्योगपतियों का बहुत बड़ा हाथ है। हरियाणा और महाराष्ट्र के हार के बाद कांग्रेस को अब अदानी अंबानी का डायलॉग छोड़ देना चाहिए। दूसरी अपोजिशन पार्टियों को ईवीएम के ताल्लुक से कॉन्फिडेंस हासिल करके पूरे हिंदुस्तान में ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ का आंदोलन शुरू करना चाहिए। सिर्फ आंदोलन ही नहीं, बल्कि ये साफ कर देना चाहिए कि आने वाले कोई भी इंतखाबात में अगर बैलेट पेपर नहीं लाया गया तो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेकर हारने से तो अच्छा है कि ईवीएम के बाइकआउट को लेकर इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, ईवीएम के बारे में फिर से इलेक्शन में हिस्सा लेती है, हारने पर फिर से अगर कहती है कि ईवीएम से हम इलेक्शन हारे, तो ये समझा जाएगा कि यह कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मेरा कांग्रेस से मुतालिबा है और मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि किसी भी आने वाले इलेक्शन में बैलेट पेपर के बगैर कांग्रेस इलेक्शन में हिस्सा ना ले। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होने के नाते से कांग्रेस के मुतालिबे की कदर की जाएगी और हिंदुस्तान भर से लोग ईवीएम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में से ही मुतालिबा करेंगे। नाज़रीन, ईवीएम को हटवाने का मतलब सिर्फ ईवीएम मिशन को हटवाना नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के वो प्रोसेस को भी हटवाना है जिसमें हज़ारों लोगों के नाम
वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाते हैं और हज़ारों लाखों लोगों के वोटों के नाम कई जगह पर इजाफा कर दिया जाता है। ये सब लोग जानती हैं और कांग्रेस तो अच्छी तरह जानती है कि बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट होते हुए ना अदानी का, ना अंबानी का, ना ईडी और सीबीआई का, ना इलेक्शन कमीशन का कुछ नहीं कर सकते। और भी कई इदारे हैं जिनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई की जा सकती है, ना इंक्वायरी होगी। ये सब कुछ जानते हुए भी भाषणों में अदानी और दूसरे इदारों के खिलाफ बोलना, पार्लियामेंट में बेकार की बहस करना, कमेटियां बनवाना, जेपीसी की मांग करना, ये सब बीजेपी के आगे बेकार साबित होंगी। बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट को अपोजिशन की हर चाल का पता है। अपोजिशन को कब खामोश करना है बीजेपी को ये अच्छी तरह से आता है और बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट को ये भी आता है कि अपोजिशन पार्टियों को कहां पर और किस सीट पर जितवाना है। अदानी अंबानी के ताल्लुक़ से डायलॉग्स बोलने से आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा हो चुका है नाजरीन कि भले पेट्रोल 1 लीटर 1000 रुपये हो जाए, लेकिन मोबाइल पर कम से कम 1 GB डेटा होना ज़रूरी है। भले आटा 200 रुपये 1 kg हो जाए, लेकिन डेटा अनलिमिटेड चाहिए। अब वो माहौल नहीं रहा नाजरीन। जब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पर 25 पैसे बढ़ जाते तो सारे हिंदुस्तान में हड़ताल और मुजाहरे होते। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके मोबाइल पर डेटा देकर क्या कुछ छीन लिया जा रहा है। हर कोई सुबह उठते ही रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर बिजी है। ना हिंदुस्तान की सियासत से मतलब है और ना अदानी अंबानी से और ना इलेक्शन कमीशन से। कौन कितने पैसे लेकर हिंदुस्तान से फरार हो गए हैं, कौन कितने लोगों को करोड़ों का कर्जा माफ़ कर दिए हैं, कौन किसके दिलों में नफ़रत डाल रहा है, कौन किसकी ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ा कर रहा है, कौन किसकी ज़मीनों को खुदवा रहा है। लोगों को बस अगर फ़िक्र है तो इस बात की कि कहीं इंटरनेट में डेटा ना ख़त्म हो जाए। ऐसे माहौल में अगर कांग्रेस सिर्फ अदानी कहती रहेगी, कांग्रेस को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अब कांग्रेस करो या मरो के फार्मूले पर काम करना है। आम आदमी के प्रॉब्लम्स को उजागर करना चाहिए। एक आम इंसान सुबह उठने से लेकर शाम तक कितने मुश्किलात का सामना करता है, इस चीज़ को कांग्रेस उजागर करना चाहिए। कांग्रेस एक या तो एक ज़बरदस्त अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करे या दूसरी पार्टियों को मौका देकर वो पीछे हट जाए। बहुत जल्द दिल्ली और बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस अभी से कह दे कि वो जब तक ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के इस सिस्टम को हटाया नहीं जाता और जब तक बैलेट पेपर को लाया नहीं जाता, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। दिल्ली के आम आदमी पार्टी एक बहुत अहम पार्टी है केजरीवाल, और बिहार की अहम पार्टी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव से मिलकर ईवीएम को बाइकाट करके बैलेट पेपर की मांग करनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन हो या एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट इनके मुतालिबे को नहीं मानते तो इलेक्शन में कोई भी पार्टी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। याद रखो मेरी इस बात को नाजरीन, अगर ईवीएम नहीं हटी तो ज़रूर इस बार भी बिहार में हो या दिल्ली में या हिंदुस्तान में कहीं पर भी बीजेपी को हराना नामुमकिन है। कांग्रेस और तमाम अपोजिशन पार्टियों की मेहनत बेकार जाएगी। इसी मशवरे के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।